हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और पिछला लेक्चर भी देख लिया होगा। तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज जो हमें सबसे पहले डिस्कस करना है वो डिस्कशन करना है मैलिस इन लॉ एंड मैलिस इन फैक्ट को। मैलिस इन फैक्ट को तो ये समझने से पहले ये समझ लेते हैं मैलिस वर्ड का मतलब क्या होता है। मैलिस वर्ड का मतलब सिंपल सा होता है रॉन्ग। अब मैं बोलूं कि किसी ने मैलिस एक्ट किया तो इसका मतलब क्या हो सकता है, किसी ने रॉन्ग एक्ट किया। सिंपल सी बात है। अब देखो, कोई भी रॉन्ग एक्ट या मैलिस एक्ट दो सेंस में हो सकता है। पहला, लीगल सेंस में। लीगल सेंस में कि लॉ कहता है ये गलत है, ये रॉन्ग एक्ट है, तो ये रॉन्ग एक्ट है। ऐसे ही दूसरा, जनरल सेंस में हो सकता है कि ये रॉन्ग है तो रॉन्ग है। ठीक, जनरली लोग बोलते हैं कि ये रॉन्ग है। ठीक, अब देखो लीगल सेंस में होने का मतलब क्या होता है और जनरल सेंस में होने का मतलब क्या है, ये समझते हैं। एक एग्जांपल मान लो, ले लो कि एक चोर है, उसने थेफ्ट किया। ठीक है, ये रॉन्गफुल एक्ट है। अब मान लो ये चोर किस लिए चोरी किया, ये चोर इसलिए चोरी किया क्योंकि इसके बच्चे भूखे मर रहे थे। ये गया और चोरी कर लिया, रोटी वोटी चोरी कर लिया, खाना चोरी कर लिया और अपने बच्चों को खिला दिया। क्या इसका जो मोटिव था, जो चोरी करने का मोटिव था, क्या ये रॉन्ग था? नहीं। तो मोरली क्या इसे सजा देनी चाहिए? नहीं। लेकिन लॉ कहता है कि नहीं, इसे सजा मिलेगा क्योंकि इसने रॉन्गफुल एक्ट किया। जब लॉ प्रोहिबिट कर रहा है कि तुम थेफ्ट नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, करोगे तो तुम उसके लिए लाइबल होगे। क्लियर सी बात है। तो लॉ क्या कहता है कि तुम रॉन्गफुल एक्ट नहीं कर सकते। आई डोंट केयर अबाउट योर मोटिव। तुम्हारा मोटिव क्या है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुमने रॉन्ग किया है तो किया है। ठीक, यही होता है मैलिस इन लॉ कि अकॉर्डिंग टू द लॉ अगर तुमने कोई रॉन्ग एक्ट किया है तुम उसके लिए लाइबल होगे। हम मुझे तुम्हारे मोटिव से फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा अच्छा मोटिव था या बेकार मोटिव था। जनरल सेंस में क्या हो सकता है, एक मैंने केस पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, टाउन एरिया कमेटी वर्सेस प्रभुदयाल। टाउन एरिया कमेटी वर्सेस वर्सेस प्रभुदयाल। फैक्ट क्या था इस केस के कि प्रभुदयाल का एक इनलीगल कंस्ट्रक्शन था। तो टाउन एरिया कमेटी का कोई एक मेंबर था, उसने मैलिशियसली प्रभुदयाल के कंस्ट्रक्शन को तोड़ दिया, इलीगल कंस्ट्रक्शन को। मैलिशियसली, इल विल मोटिव के साथ क्या किया, तोड़ दिया इनका कंस्ट्रक्शन। क्या ये टॉट के लिए, टाउन एरिया कमेटी टॉट के लिए लाइबल हुई? नहीं, क्योंकि राइट ही नहीं बनता था प्रभुदयाल का। हाँ, भले मैलिशियसली काम किया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसने जो एक्ट किया है वो रॉन्ग एक्ट नहीं किया क्योंकि लॉ प्रोहिबिट नहीं करता है। मैलिशियसली किया है, कोई बात नहीं। तो इसे ही बोलते हैं मैलिस इन फैक्ट। मैलिस इन फैक्ट कि तुम्हारा एविल मोटिव है, एविल मोटिव के साथ तुमने कोई काम किया। अब तुम्हारा एविल मोटिव है, इसके लिए तुम लाइबल नहीं होगे। तुमने जो काम किया है वो मैलिस इन लॉ है या नहीं है, इससे फर्क पड़ता है। क्लियर? आई होप आप समझ चुके होंगे कि मैलिस इन लॉ क्या है और मैलिस इन फैक्ट क्या है। मैं तीन टाइप के इलस्ट्रेशन देता हूं। अगर मान लो कोई एक्ट मैलिस इन लॉ है बट मैलिस इन फैक्ट नहीं है, मैलिस इन फैक्ट नहीं है, मतलब लॉ तो प्रोहिबिट करता है लेकिन इविल मोटिव के साथ कोई एक्ट नहीं किया है, तो क्या लाइबल होगा यह पर्सन? यस, लाइबल होगा। ठीक है। ऐसे ही दूसरा केस क्या हो सकता है कि कोई एक्ट मैलिस इन लॉ नहीं है, बट मैलिस इन फैक्ट है, मैलिस इन फैक्ट है, तो क्या वो एक्ट जो किया है पर्सन वो लाइबल होगा? नहीं, नॉट लाइबल। ओके। ऐसे ही कोई तीसरा केस है जिसमें वो एक्ट मान लो किसी पर्सन ने किया, वो मैलिस इन लॉ भी है
ठीक है, और मैलिस इन फैक्ट भी है, मान लो वो एक्ट इविल मोटिव के साथ भी किया गया है, तो क्या पर्सन लाइबल होगा उसके लिए? तो वो एक्ट के लिए लाइबल होगा, सिंपल सी बात है, ठीक, लाइबल होगा। तो ये रहा मैलिस इन लॉ एंड मैलिस इन फैक्ट का कॉन्सेप्ट, कि मैलिस इन लॉ बेसिकली कोई एक्ट कर रहे हो वो लीगल है कि इनलीगल है। अगर वो लीगल है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, रॉन्गफुल एक्ट है अकॉर्डिंग टू द लॉ, तो वो मैलिस इन लॉ कहलाएगा। अगर कोई एक्ट कर रहे हो और तुम मैलिस इंटेंशन के साथ कर रहे हो, इविल मोटिव के साथ कर रहे हो, तो मैलिस इन फैक्ट है। जनरली लोग बोलते हैं मैलिस इन फैक्ट को, यार वो बड़ा गंदा आदमी है, इविल मोटिव के साथ ये काम किया। डोंट केयर, लॉ प्रोहिबिट नहीं करता मैलिस इन फैक्ट को, लॉ प्रोहिबिट करता है मैलिस इन लॉ को, ठीक, क्लियर। अब दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, मेंटल एलिमेंट इन थॉट। क्या नया टॉपिक पढ़ते हैं? मेंटल एलिमेंट इन थॉट। तो अगर आप लोगों ने क्राइम लॉ पढ़ा होगा, क्रिमिनल लॉ पढ़ा होगा, तो उसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं एक क्राइम को कमिट करने के लिए। 4 एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? पहला, एक ह्यूमन बीइंग ही क्राइम कर सकता है, ठीक। दूसरा, कि उस ह्यूमन बीइंग का वो क्राइम करते टाइम मेंस रिया होना चाहिए। मेंस रिया मतलब कि सिंपल सी बात है, इंटेंशन होना चाहिए या नॉलेज होना चाहिए। एक्सीडेंट से किसी का, मान लो कोई मर्डर कर दिया, तो एक्सीडेंट से मर्डर नहीं होना चाहिए, उसका मेंस रिया होना चाहिए, वो मर्डर करते टाइम, किसी को किल करते टाइम। तीसरा, एक्टस रियस। और चौथा क्या होता है? इंजरी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं बात करूं, क्रिमिनल लॉ में मेंस रिया मेंटल एलिमेंट होता है किसी पर्सन का। क्या ऐसे ही टॉर्ट के केसेस में भी मेंटल एलिमेंट होते हैं? तो देखो, ये चीज ना बड़ा मतलब ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते हम टॉर्ट के केसेस में कि हाँ मेंटल एलिमेंट रिलेवेंट है या नहीं है, ठीक ना। हम क्या नहीं कर सकते? जनरलाइज नहीं कर सकते, जनरलाइज नहीं कर सकते कि लॉ ऑफ टॉट के केसेस में मेंटल एलिमेंट रेलेवेंट है या नहीं है। लेकिन ना सैलमॉन ने क्या किया, उन्होंने बोला कि जो मेंटल एलिमेंट टॉट में है वो हम 2 बेसिस में समझ सकते हैं। कब रेलेवेंट है मेंटल एलिमेंट? तो उसे बोलेंगे हम फॉल्ट व्हेन रेलेवेंट, ओके। ऐसे ही उन्होंने बोला कि जब मेंटल एलिमेंट नहीं रेलेवेंट होगा तब बोलेंगे हम फॉल्ट व्हेन नॉट रेलेवेंट, ओके। तो सर सैलमॉन ने क्या किया, उन्होंने बोला कि पहली बात कि जनरलाइज नहीं कर सकते थॉट केस में कि मेंटल एलिमेंट जरूरी है या नहीं है। कुछ केसेस में मेंटल एलिमेंट जरूरी होता है, कुछ केसेस में जरूरी नहीं होता। जिन केसेस में जरूरी होता है उन्हें हम बोलते हैं फॉल्ट व्हेन रेलेवेंट, और जिन केसेस में जरूरी नहीं होता मेंटल एलिमेंट उन्हें बोलते हैं फॉल्ट व्हेन नॉट रेलेवेंट। क्या नॉट रेलेवेंट? मेंटल एलिमेंट नॉट रेलेवेंट, ठीक। तो अगर हम बात करें फॉल्ट व्हेन रेलेवेंट की, फॉल्ट व्हेन रेलेवेंट की, तो देखो कुछ ब्रांचेज जो टॉट के ना वो डील करते हैं कि हाँ मेंटल एलिमेंट चाहिए होता है, जैसे कि असॉल्ट, बैटरी। हम आगे एक एक टॉट को बहुत डीपली डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं अगर नहीं समझ में आ रहा तो। ऐसे ही फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, ऐसे ही मैलिशियस प्रोसेक्यूशन एक्सेट्रा। इन सारी चीजों में फॉल्ट व्हेन रेलेवेंट के ये सारी चीजें, मतलब इन सारी चीजों में हमें मेंटल एलिमेंट देखना पड़ेगा कि वो पर्सन का मेंटल एलिमेंट क्या है, वो करना चाहता था कि नहीं करना चाहता था, उसका इंटेंशन था कि नहीं था टॉट करते टाइम, ठीक। अगर हम बात करें फॉल्ट व्हेन नॉट रेलेवेंट की, फॉल्ट व्हेन नॉट रेलेवेंट की, तो इन केसेस में मेंटल एलिमेंट नेसेसरी नहीं होता है। मेंटल एलिमेंट
नॉट नेसेसरी। ओके, देखो कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो थॉट ऑफ कन्वर्जन है, उनमें जरूरी नहीं होता है कन्वर्जन, उनमें जरूरी नहीं होता है। ऐसे ही डेफेमेशन, तुम डेफेमेशन कर दिए किसी का, तुम्हारा इंटेंशन था या नहीं था डेफेमेशन का, डोंट केयर, अगर तुमने डेफेमेशन किया है तो तुम लाइबल होगे। ऐसे ही वाइकीरियस लाइबिलिटी के केसेस में, वाइकीरियस लाइबिलिटी मीन्स क्या होता है कि मान लो किसी का सर्वेंट कुछ काम कर दिया, तो उससे जो उसका ओनर है वो लाइबल हो जाता है, जो सर्वेंट का ओनर होगा, ठीक, सर्वेंट का मास्टर होगा, वो लाइबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाइकीरियस लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट बनता है। अब उसने तो किया नहीं है कमिट, मान लो कोई बस ड्राइवर है, तुमने बस ड्राइवर तुम्हारा एक्सीडेंट कर दिया, तो इससे जो बस ड्राइवर, जो बस का मालिक होगा वो लाइबल हो जाएगा, क्योंकि वाइकीरियस लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। अब एक्सीडेंट तो उसने किया नहीं है, उसका तो कोई इंटेंशन भी नहीं था, लेकिन फॉल्ट व्हेन नॉट रेलेवेंट के केसेस में आता है वाइकीरियस लाइबिलिटी। ऐसे ही स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के केसेस, ऐसे ही एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के केसेस, इन सारी चीजों में मेंटल एलिमेंट जरूरी नहीं होता, नेसेसरी नहीं होता है। फॉल्ट व्हेन नॉट रेलेवेंट के ये सारे केसेस हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा ये लेक्चर। आगे मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।